कैंडल बना है, क्लब बनाया है, उसके अलावा हमने हनी वाम बनाया है, इसकी जो कंसेंट्रेशन आपको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैनेजमेंट मिल्क के प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिंग करके प्रिपेयर किए जाते हैं। चल पड़ेगा आपको उनसे पहले करूँगा। नहीं ये आप खुद करें। इसको गिराना नहीं ना यार, ये थोड़ा पीछे हो ना। बाहर चल गया यार ये आदमी कर रहा है हम साइड बस वो कर मैडम जी चला रहे हैं पूरी एशिया में एक ही जगह पे, मतलब पीछे रह रहे तो क्या भाई है हाँ सर थोड़ा सा आप इस साइड गजेंद्र जी, एपी सिंह जी और राधेश्याम जी से कि वे अपने स्थान को मंच पर ग्रहण करें। मंच पर मंचासी समस्त अतिथिगणों का परिचय मैं कराऊं। इस क्रम में ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से आज मुझे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का परिचय कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इसके अलावा आप पूर्व में भारत सरकार में रेलवे राज्य मंत्री एवं संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में हमें आपका मार्गदर्शन माननीय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश आपका के अंतर्गत की जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत है। धन्यवाद। परिचय के क्रम में अब हम सबके बीच हम सबके प्रिय आप आदरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी है,
पूर्व में आपने डायरेक्टर सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग से लेकर जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन आईसीआर में ऐसे विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया है। आपको आपके 33 वर्षों से अधिक अनुसंधान शिक्षण गौरव पुरस्कार से लेकर डॉक्टर जीएस विद्यार्थी एवं हाल ही में नास फेलो जैसे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में हमें आपका मार्गदर्शन कृषि विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति के रूप में प्राप्त हो रहा है। मेरा स्वागत करने में अनुरोध रहेगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। परिचय क्रम में हमारे मंच पर आप आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी हैं। आप एग्रीविजन के फाउंडर मेंबर रहे हैं। आपके पास 16 से अधिक वर्षों का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का अनुभव है। आपको आपके कार्य हेतु और आपके कार्यों में नवीन प्रयोग हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान जी, आपका नाम मैम? मेरा नाम हरनीत कौर है। मैम जो बताएंगे आज का जो फंक्शन है वो उसके बारे में कुछ? एक्चुअली सर हम लोग CBPO कॉस्ट के ही FPO मेंबर्स हैं और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में 9 FPO मिले हैं यूनिवर्सिटी को, जो कि यूनिवर्सिटी अलग अलग ब्लॉक्स में फार्मर्स को एक मतलब कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर्स को कलेक्ट करके एक 100 फार्मर्स की जैसे टीम होती है, कोलैबोरेशन वर्क होता है, वैसे FPOs का काम है। और पूरे भारत में 10,000 FPOs मतलब बनने हैं और उसमें से 9 FPO यूनिवर्सिटी को J&K स्टेट में मिले। तो उसके हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जो 9 FPO बसोली ब्लॉक से हमारे पास आज हमारे फार्मर्स ने मक्की का आटा, अदरक भेजी है। और जो हमारे मड़वा के फार्मर्स हैं, मड़वा किश्तवाड़ के भी आगे हैं और वहाँ के प्रोडक्ट में हमारे पास राजमा पहुँचा हुआ है। केसर हमारा किश्तवाड़ का प्रोडक्ट आया है। अलसी और अमचूर ये भी बसोली वाले फार्मर्स ने आज के प्रोग्राम के लिए। क्या रेट्स क्या रहेंगे सर? इनके रेट्स हैं मक्की का आटा 30 रुपए का आधा किलो, उन लोगों ने पैकिंग कर भेजी है हमें। अलसी 60 रुपए की है। अमचूर जो है वो 120 रुपए किलो की रेट का है। हमारे वॉलनट्स हैं 250 रुपए किलो और राजमा भी 250 रुपए किलो से। का नाम? स्वर्ण रंजित है सर, आपने ये आज एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर। ये जो मेरा चावल है ये 370 का, तो इसमें का हम जो परंपरा वैरायटी है हमारी जो 47 से चली आ रही है वो हम ग्रो कर रहे हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी नई वैरायटी जो आ गई हैं, जो हमारी जो यहाँ की परंपरा वैरायटी है तो उसको भूल गए हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन बहुत सी बाहर से जो जैसे आउट ऑफ स्टेट से काफ़ी वैरायटी जो आ गई है और जिसकी वजह से कि हमारे जो यहाँ का राइस है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी परंपरा वैरायटी है यहाँ के फार्मर का उत्साह बढ़ेगा। अगर ये इस्तेमाल करेंगे, ये खाएंगे तो इसका फार्मर का भी उत्साह बढ़ेगा और खाने का भी आपको एक अच्छी वैरायटी जो है ये मिलेगी। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। सर बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से आया हूँ। मैं अपने ही गन्ने की खेती करते हैं और उसी से गुड़ बनाते हैं और गुड़ के रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे गुड़ की बर्फी है, गुड़ के लड्डू है, बच्चों के लिए चॉकलेट बार हो गया, गुड़ की कैंडी हो गया, उसमें फ्लेवर वगैरह। क्या फ़ायदा क्या नुकसान है गुड़ की चीज़ों से? कहीं डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा है? देखिए सर, इसमें फ़ायदा है जो आप सफ़ेद चीनी लेते हैं उसमें तो 99% सुक्रोज है, लेकिन ये जो गुड़ है इसमें 67% है सुक्रोज है। जो मार्केट में गुड़ आता है और इस गुड़ में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही होता है कि इसको रस को डबल फिल्टर करके बनाया गया है और उसमें केमिकल नहीं डाले गए। ये टोटल ऑर्गेनिक है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे इसको दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी खाते हैं तो ये पाचन तंत्र को भी फिट रखता है। काफ़ी अच्छी आइटम है। मेरा नाम ऋचा कुमारी है। आप बताएंगे जो आज एग्जीबिशन है इसके बारे में? जी श्योर। हम ELP के स्टूडेंट्स हैं, बी कीपिंग के अंडर काम करते हैं। यहाँ पर हम हनी बी को रेयर करते हैं। हनी बी से रेयर करके हनी तो हमने एक्सट्रैक्ट किया ही है, जो हमारे खुद के यूनिवर्सिटी का हनी है ये, जो हमने खुद एक्सट्रैक्ट किया। उसके अलावा वैल्यू एडिशन करके हमने हनी स्क्रब बनाया है, हमने कैंडल्स बनाए हैं, सोप्स बनाए हैं, शू पॉलिश, वुड पॉलिश, ये सब कुछ बनाया है हमने अपने अंडर में। तो क्या खासियत है इस हनी में और जो मार्केट में बिकता है उसकी? मार्केट में जो है वो नेचुरल नहीं है, यहाँ पर हमने खुद अपने अंडर में बनाया है, खुद एक्सट्रैक्ट करके बनाया है। उसके अलावा एक तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा है। जो फार्मर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट भी हम दे सकते हैं।
और जो नए लोग हैं इसको एक बिजनेस की तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। इसका क्या रेट रहेगा मार्केट में? मार्केट प्राइस से काफी कम है रेट। क्या रेट है? जैसे सोप्स हैं तो सोप्स का भी 40 रुपीज हम पर सोप के हिसाब से उसको बेच रहे हैं। मार्केट में कोई भी सोप 50-60 का मिलता है, पर उसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। हम यहाँ अपने अंडर खुद बना रहे हैं, इस तरह सबका रेट अलग अलग है। थैंक यू। मेरा आग्रह रहेगा हमारे आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी से आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। समर्थी चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। परिचय के क्रम में अब हम सबके बीच हम सबके प्रिय आप आदरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी हैं। पूर्व में आपने डायरेक्टर सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग से लेकर में अभूतपूर्व कार्यों हेतु राज्यसभा गौरव पुरस्कार से लेकर डॉक्टर जीएस विद्यार्थी एवं हाल ही में नास फेलो जैसे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में हमें आपका मार्गदर्शन कृषि विश्वविद्यालय जम्मू के कुलकुमार जी हैं। आप एग्रीविजन के फाउंडर मेंबर रहे हैं, अनुसंधान का अनुभव है आपको। आपके कार्य हेतु और आपके कार्यों में नवीन प्रयोग हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका हैं। साथ ही डीन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के पद पर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कार्यरत है। स्वागत है। चाहिए जब तक हमारे बीच हमारे कृषक रत्न हमारे बीच इस क्रम ये थे हमारे 3 कृषक रत्न। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से दिनकर कौशल जी, इन्होंने परिचय के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे मध्य नाबार्ड सिंह जी, NS राठौर जी, राधेश्याम कुमावत जी, गजेंद्र तोमर जी, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर आर के सिन्हा साहब, डॉक्टर
कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर गनाई, डॉक्टर BR कंबोज, दिनेश कुलकर्णी जी, अभी जिनको आपने मंच पर देखा पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी, इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इस महत्वपूर्ण पारंपरिक की ऑर्गेनिक फार्मिंग का विस्तार किया जाए और उसे व्यापक बनाया जाए। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को जिन्होंने एक नई शुरुआत की। अनेक लोगों ने विस्तार से कई बातें कही हैं। मुझे लगता है मैं अकेला हूं जो कृषि वैज्ञानिक नहीं, दूर दूर तक मेरा कृषि विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। तो अपने अनुभव के आधार पर और एक किसान परिवार के नागरिक के नाते मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यहाँ भी बताया गया कि कृषि क्षेत्र का देश के GDP में कितना योगदान है। ये भी बताया गया कि 60 में कितना था, आज कितना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बढ़ाना। केवल कृषि क्षेत्र में GDP का योगदान बढ़े देश के, इससे देश का काम चलने वाला नहीं। देश में आप देखें तो रोजगार सबसे ज्यादा कौन कौन क्षेत्र देते हैं? कृषि प्रमुख है, मैन्युफैक्चरिंग है, खुदरा व्यापार है। मुझे लगता है कि एक समेकित योजना देश को लेकर के निश्चित रूप से हमें आगे बढ़नी है। आज अगर मैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, जिनको देश में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मंच पर उपस्थित गजेंद्र तोमर जी, जो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं, प्रदीप कुमार जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं विद्यार्थी परिषद के, AP सिंह साहब, जो कि इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, AK सूद साहब, CGM नाबार्ड और सारे विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करते हुए राधेश्याम कुमावत जी, जो इस कार्यक्रम को अपने साथियों के साथ में मिलकर आयोजित किया है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि फर्स्ट रीजनल नॉर्थ इंडिया का ये कार्यक्रम है, इसमें हमें आशीर्वाद बहुत सारे वाइस चांसलर का मिल रहा है। हमारे बीच में पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा साहब, जो माता वैष्णो देवी के वाइस चांसलर हैं, वो हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर बेचन लाल जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सर आपका हमें हमेशा आशीर्वाद यहाँ मिलता रहता है। NS राठौर साहब, जो उदयपुर में महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं। BR कंबोज जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ पे मौजूद हैं। प्रभाशंकर शुक्ला जी, जो नॉर्थ ईस्ट हेल्थ यूनिवर्सिटी है, वो हमारे बीच में हैं। और दिनेश कुलकर्णी जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। इसके अलावा विजय प्रताप जी, सूरज भारद्वाज जी, अमित जी, तिलक जी, शुभम जी, जगवीर जी, राकेश जी, ये सब भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देने हमें आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षाविद हैं, जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रदीप जी हैं, जो राजस्थान से आए हैं, वो बहुत बड़ा काम शिक्षा का जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। चंडोक जी हैं, जो राजस्थान से हैं, जो नेचुरल फार्मिंग को 800 हेक्टेयर में इन्होंने प्रमोट किया है। विपिन गुप्ता जी हैं, समाज सेवी हैं, ये दिल्ली से आए हैं। और सारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है,
मैं इसलिए थोड़ा समय दे रहा हूँ कि इनके सहयोग के बगैर बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं थी। राघव नंबर जी यहाँ पर हैं, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, हमारे डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी साहब हैं, और जो विभाग हैं, चाहे वो कमांड एरिया के डीजी हों, डायरेक्टर एग्रीकल्चर हों, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हों, सभी हमारे बीच में हैं। और इसका ये फायदा होगा कि जो नीति या रणनीति यहाँ हम नेचुरल फार्मिंग के लिए बनाएंगे, उसको प्रदेश में और आसपास के क्षेत्रों में 6 राज्यों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको कैसे यहाँ से जो है खेतों तक ले जाया जाए। तो सभी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। नज़ीर गनई साहब हमारे बहुत प्रिय वाइस चांसलर हैं, कश्मीर से आए हैं, और हर कार्यक्रम में, चाहे वो किसान मेला हो, चाहे गोष्ठी हो, चाहे कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हमारे बीच में रहते हैं। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप ही नहीं, आपके सारे डायरेक्टर्स, सरफराज साहब डायरेक्टर रिसर्च, मखदूमी साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन, डायरेक्टर एजुकेशन अहमद खान साहब, और इसके अलावा जो हमारे सारे जो डीन डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, फैकल्टी यहाँ पे है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, बहुत बड़ी संख्या में है सर। 600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ पे पूरे 6 राज्यों से। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार भाई भी हमारे बीच में हैं और इन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत ही प्रचार प्रसार किया है। आपके बगैर हमारी टेक्नोलॉजी हो या हमारी पॉलिसी हो, खेतों तक नहीं जा सकती। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी जो समय चल रहा है, अभी प्रदीप जी ने भी बोला, राजेंद्र जी ने भी बोला कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में उत्पादन या उत्पादकता, उपज तो बढ़ी, लेकिन उसके जो दुर्गुण थे वो भी साथ में आ गए हैं। आज कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो गई है, सैलाइन हो गई हैं या एल्कली सॉइल्स हो गई हैं, ये सारी सॉइल्स को दिक्कत आई है। पानी हमारा प्रदूषित होता जा रहा है, ज़मीन घटती जा रही है। हम पानी की बात करें तो 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पानी की उपलब्धता पर हेक्टेयर पर ईयर थी, आज वो 1400 रह गई है। हम जमीन की बात करें तो 1970 में 2.73 हेक्टेयर हमारे पास में प्रति परिवार था, आज वो 1 से भी कम हो गया है। तो जमीन भी कम हो रही है, पानी भी कम हो रहा है, वो भी प्रदूषित हो रहा है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और जो हमारी वाटर यूज इफिशियंसी, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी सिर्फ 1/3 है, 32-33% है। लिहाजा जो पानी हम जो पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, या तो वो लीच कर जाता है ज़मीन में, प्रदूषण करता है पानी का, या वाष्पीकरण के जरिए वातावरण में जाता है, उसको प्रदूषित करता है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये सोच बन रही थी कि क्या हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहले बात थी, फिर नेचुरल फार्मिंग की बात आई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आनंद गुजरात से आह्वान किया था, क्या हम प्राकृतिक खेती को अपने देश में बढ़ावा दे सकते हैं। और इसका एक ये भी कारण था कि प्राकृतिक खेती को हमने ही पैदा किया था, ये जो प्रथा थी ये हमारे बीच में थी, और आज भी हमारे 11 राज्यों में 6.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बात हुई। उसके बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में चर्चा हुई और उसके बाद में एक कमेटी बनी कि इसको हम, होता क्या है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेमिनार में जाते हैं तो ऑर्गेनिक की बात करते हैं और सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को हम जो है दुर्गुण बताते हैं। हम नेचुरल फार्मिंग के सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन हम पढ़ाते क्या हैं? सिलेबस हमारा वही NPK का अटका हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसी की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में वही पढ़ाया जाता है और सिर्फ ये चर्चाओं का विषय सेमिनार्स या ऐसी गोष्ठीज का होता है। तो अब ये बात हुई कि हमें सिलेबस को ही बदलना होगा, और इसी को देखते हुए 10 लोगों की एक कमेटी नेशनल लेवल पर बनाई गई है, वो अपना काम कर रही है। और हमको लगता है जो जुलाई वाला सेशन होगा उसमें ये नेचुरल फार्मिंग एक सिलेबस के रूप में आएगा और हमारे छात्रों को पढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर में ये काम हम वैसे तो विश्व के रूप में भी देखें तो ऑलरेडी हमारा जो फर्टिलाइजर यूज हो या पेस्टिसाइड यूज हो, विश्व के कंपैरिजन में बहुत कम है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि मालदीव एक जो कंट्री है, छोटा ही कंट्री है, वहाँ 52 kg 52 kg पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड यूज होता है। हमारे देश में सिर्फ 310 ग्राम यूज होता है। ये बात दूसरी है, उसका जुडिशियस यूज नहीं होता। कौन सा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो हमारे देश में जैसे फर्टिलाइजर की बात करें
और उसमें भी जम्मू कश्मीर में, जैसे देश में जो फर्टिलाइजर यूज होता है उसका एवरेज जो है 140 kg पर हेक्टेयर होता है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 62 kg पर हेक्टेयर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शुरुआत यहाँ से प्राकृतिक खेती का ये सम्मेलन फर्स्ट शुरू हुआ है, ये पूरे देश में जाएगा और यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें प्राकृतिक खेती को लाना हमारे लिए बहुत जटिल नहीं है और हम इसको आज के बाद जो यहाँ पर जो भी नीति बनेगी उसको जो है हम पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। जैसे अमेजन के साथ में मार्केटिंग की क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड ही थे, पैदा कितना ज़्यादा किया जाए इसी पे हमारा ध्यान केंद्रित था। मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इस सब पे हमारा ध्यान नहीं था। तो आपने जो है जो मार्केटिंग में पहल की, अमेजन के साथ में एक मार्केटिंग के लिए एग्रीमेंट किया, इसके साथ आपने एक प्रवास करके स्कीम शुरू की, उसके माध्यम से कोई भी फार्मर अपनी पेरिसेबल कमोडिटी देश के किसी भी भाग में सेम डे 21 रुपये, मात्र 21 रुपये 1 किलो को पैदा, 1 किलो वजन के जो आपका पेरिसेबल कमोडिटी है उसको कहीं भी भेज सकता है, दिल्ली भेज सकता है, बॉम्बे भेज सकता है, पुणे भेज सकता है। उदाहरण के लिए बात करें तो मान लीजिए यहाँ 60-70 रुपये एप्पल का रेट है और पुणे में उसका 160 रुपये, तो यानी सीड सिस्टम के लिए एक ये वरदान है और ये पहली बार हुआ है पंजाब और हरियाणा के किसान इस वैरायटी का बीज खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर आए, ऐसा कभी होता नहीं। हमारे किसान जाते थे वहाँ से पूसा का बीज लाते थे, करनाल से लाते थे, पीएयू से लाते थे, लेकिन ये चलन शुरू हो गया है, ये जो वैरायटीज नहीं मिली। पीकन नट की पूरे देश में पहली वैरायटी हमारी यूनिवर्सिटी ने निकाली है। इस समय 65 करोड़ के प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, चाहे वो डीबीटी के हों, चाहे वो आईसीआर के हों, चाहे वो नाबार्ड के हों, कोई भी माध्यम हो, लेकिन 65 करोड़ के प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी में आउटसाइड फंडेड चल रहे हैं। सर आपके ब्लेसिंग से 3 केवी के, यहाँ 7 जिलों में केवी के थे, 3 जिलों में केवी के नहीं था। आपके आशीर्वाद से वो तीनों जो केवी के हैं उनका भी हमें रास्ता मिल गया है, 2 शुरू हो गए हैं और 1 की प्रक्रिया जारी है। चौथा केवी के हम कठुआ में खोलने की सोच रहे हैं, क्योंकि कठुआ से बनी और सरथल की जो डिस्टेंस है 270 किलोमीटर है। किसानों को वहाँ से आना कठुआ बहुत मुश्किल होता है। हमने डीसी साहब के साथ में मीटिंग की, उधर जाके कठुआ, उन्होंने हमें 2-3 लोकेशन दिखाई हैं और हमें आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में चौथे केवीके के लिए भी हमें जमीन मिल जाएगी। 3 फैकल्टी जो इस विश्वविद्यालय का 2005 से सपना रहा था, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वो भी आपके माध्यम से वो सैंक्शन मिल गई है और उसकी पोजीशंस भी हमें 139 पोजीशंस, नई पोजीशंस इस यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो कि आपके आशीर्वाद से बिना काम नहीं। पीएचडी हमने फ्लोरिकल्चर में पीएचडी शुरू की है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हमने शुरू की है और हॉर्टिकल्चर जो फैकल्टी अभी सैंक्शन हुई है उसमें इनटेक हमारा 60 सीट्स रखी थी और अच्छी बात यह रही कि 60 में से 60 सीट पहली बार में ही वहाँ भर गई है। 27 बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे वो हॉस्टल्स हों, चाहे वो जीन बैंक हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो फैकल्टी क्लब हो, चाहे पार्क हो, वो आपके आशीर्वाद से यहाँ सैंक्शन हुए और उन पर काम चल रहा है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने आपस में चर्चा की कि एलजी साहब आ रहे हैं, हर बार कुछ न कुछ दे के जाते हैं, तो इस बार क्या मांगेंगे? कभी केवी के दे जाते हैं, कभी फैकल्टी दे जाते हैं, कभी कुछ। तो हमने सोचा कि हमारे फार्म की हालत ठीक नहीं है, तो हम उसके लिए अनुरोध करेंगे, लेकिन सर आपके आने से पहले ही पता नहीं क्या ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि कल ही चिट्ठी आ गई नाबार्ड से कि हमें फार्म के डेवलपमेंट के लिए 8 करोड़ 11 लाख रुपये स्वीकृत है। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है और हमें आपका आशीर्वाद है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का आशीर्वाद है, हमारे फार्मर्स का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारी फैकल्टी दिन रात काम कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय कम है, मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।